हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 92 नंबर तक वर्गमूल और घनमूल के चैप्टर में बता चुके थे। अब हम बता रहे 93 नंबर से। देखिए प्रश्न 93 नंबर कहता 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो क्या लिखना है? 5 को 9। क्या लिखना है? 5 को 9। कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो इधर पेड़ बनाते, इधर भी पेड़ बनाते, इधर हम कितना देते हैं? 3 से देते हैं। इधर भी क्या देते? 3 दिया। क्या हो गया? ये तो कट गया। ये 3 3 6। अब जब भी उतरता है वर्गमूल में क्या? डबल डिजिट। तो हमने 99 उतार के एक बार हम दिए थे, कितना हो गया? 61। ये हो गया 8 और ये कितना हो गया? ये हो गया 3 6। एक बार में दिए तो 8 हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए एक ऐड कर देते, ये 2 ये 6, फिर 99 उतर गया। अब हम कितने बार में देते हैं? अगर 6 देते हैं तो यहाँ भी 6 देना पड़ेगा। यहाँ भी हमने क्या देते हैं? 6 देते हैं। तो 6 36 और 6 दूना 12, 12 3 15 और 6 36 1 37। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 1। तो कितना बचा? 143। अब देखिए जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 5 को 9 और माइनस 143 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 5 8 9 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 99,856। ठीक है, अब देखिए 94 नंबर प्रश्न है। कहता है 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो परिपूर्ण वर्ग बन जाए? कौन 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है? तो हमने क्या करते हैं? 1 पर 5 सुना लेते हैं। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो इसे भाग देते हैं कितने बार में? एक ये पेयर बना दीजिए, ये भी पेयर, ये भी पेयर। तो हमने कितने बार में देते हैं? 3 देते हैं। तो इधर भी 3 दिए, कितना हो गया? 9। एक हो गया डबल शून्य, ये 3 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। तो एक बार में तो इधर भी 1 तो हो जाता है 61। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 9। अब ये बच गया कितना? बच गया 9। 9 में से ये हो गया 3। अब ये एक ऐड हो गया 2 और ये कितना हो गया? 6। अब डबल अंक उतर गया। हमने यहाँ कितना देते हैं? 7। तो यहाँ भी कितना देते हैं? 7। तो 7 7 49 और 7 दूना 14 और 14 और 4 18 और 7 42 1 43। इसको घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, ये 8, ये 4। तो देखिए माइनस में नहीं रहता है, ये 43 89 39 489। अब कहता है 6 अंकों की कौन सी सबसे छोटी संख्या जो परिपूर्ण वर्ग बन जाए? तो ये जितना 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 सुना, इसमें प्लस कर दीजिए 489। तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 9 8 4 2 0। ये तो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 95 नंबर प्रश्न है। कहता 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग? कहता 294 को किस संख्या से गुणा करें कि एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए? तो 200 से पहले हमने 94 लिख देंगे। अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका 95 नंबर। तो 2 देते हैं तो कितना? 14 दूना 28, तो बच गया 7 दूना 14। हम 7 देते हैं तो हो जाएगा 7 1, फिर 7 दूना 14, 7 कम, फिर 7 से 3, तो हो गया 7 गुना ये 2 और 3। कहता है किन संख्या से गुना करें कि परिपूर्ण वर्ग बने? देखिए परिपूर्ण वर्ग, वर्ग तो इसका बन रहा है, जोड़ा लग रहा है, ये दोनों को जोड़ा नहीं लग रहा। तो हमने क्या दिया इसमें? तो 1 2 देंगे, 1 3 देंगे। तो क्या दिया हम? 2 गुना 3। तो 2 गुना 3 निकल क्या जाएगा? 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 96 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है 14 या 70 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। भागफल क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो 14 70 कहता भागफल क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो हमने दोष देते हैं
तो कितना हो जाएगा 7 और 35 दूना 70। अब हम 5 से देते हैं तो 14 बचे 70, 7 से देते हैं तो 7 दूना 14, 7 कम 7, फिर 7 से देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 3। देखिए इसका पेड़ लग रहा है, जोड़ा लग रहा है। अब देखिए ये तीनों को जोड़ा नहीं लग रहा है, ये हो जाएगा 2 5 3, तो 5 या 15 दूना 30। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। हमने 30 से भाग देंगे कितना में 1470 में, तो क्या आएगा 49 आएगा, उसका क्या परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए 97 नंबर प्रश्न है, कहता वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग तथा 10 12 15 18 में से प्रत्येक में से पूर्णतः विभक्त हो। तो कितना दिया हुआ है 10 12 15 18 में क्या प्रत्येक में से पूर्णतः विभक्त हो, वर्ग भी बनना चाहिए। तो हमने 2 से देते हैं कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 9। हम 3 से दे देते हैं 5 और ये 3 दूना 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9। अब हम 5 से देते हैं 5 2 1 3, तो हम लिख लेते हैं 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5। कहता है क्या संख्या दे कि पूरी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए यहाँ 3 को 2 3 है कितना 2 है, ये वर्ग है, ये 2 बार है तो ये वर्ग है, इसमें एक कम है तो हमने 5 से क्या कर दिया गुना कर दिया। अब गुना करने के बाद 25 25 2 दूना 4 100 3 तिहाई 9, तो कितना हो जाएगा 900। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो ये 97 नंबर तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। 98 से हम बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हम 97 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 98 नंबर प्रश्न, 98 नंबर प्रश्न है वह संख्या कौन सी है, कहता वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों का अंतर के क्या बराबर है। हमने मान लेते हैं कोई संख्या, इसका वर्ग कर लेते हैं। फिर कहता है 975 तथा 585 के वर्गों का अंतर, इसका भी वर्ग कर लीजिए। 585 के वर्गों का क्या है अंतर है। हमने लिखते हैं स्क्वायर इक्वल, एक बार जोड़ करेंगे तो एक बार क्या करेंगे घटा करेंगे। अगर हम घटाते हैं तो क्या हो जाता है 0, 17 में 60 गया, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये बच गया कितना 8, 8 में 5 गया 3, घट के कितना होता है। अब एक बार हम क्या करेंगे जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 8 8 16 5 9 5 14, 14 क्या होगा 15, कितना होगा 15 होगा। हमने a पर से स्क्वायर हटा देते हैं, इधर क्या चढ़ जाएगा वर्गमूल का चिन्ह, तो रूट हो गया। तो हमने 39 को क्या लिखते हैं 39 गुने 10 गुना। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 39 गुना क्या लिखते हैं 10। तो यहाँ पे 2 छिपा रहता है, 2 में से कितना लेना है 1 लेना है, ये इक्वल क्या हो जाएगा 2 39 है, तो 1 39 हो जाएगा, 2 10 है, 1 10 हो जाएगा, 2 2 है, 1 2 हो जाएगा। 39 दूना 78, 78 को 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 780। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 780 हो जाएगा। अब देखिए 99 नंबर प्रश्न है 3 40 96, तो इसका मतलब होता है क्या, इसमें से 3 को यहाँ 3 दिया हुआ है, 2 जब यहाँ 2 रहेगा तो छिपा रहता है, और 3 दिखाई पड़ता है, यहाँ 3 में से 1 लेना है, ठीक है। तो हम इसका डायरेक्ट कर देते हैं 3 करने में, इसको 16 गुना 16 गुना 16, 16 16 से गुना करेंगे 256, 256 को 16 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा
40 96 आ जाएगा। यहाँ 3 है, 3 को क्या लेना है, 1 लेना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए 100 नंबर प्रश्न है 3√15/625। तो इसे हम लिख सकते हैं 25 गुना 25 625, और 625 का हम क्या लिख सकते हैं 25, तो यहाँ 3 में से 1 लेना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए 101 नंबर प्रश्न है 332/8509 ऐसा दिया हुआ है। हमने सोच फिर इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो क्या होगा 32/8509, तो 5 5 10 और 10 9 9 27, 27 में 3 से भाग लग जाएगा, तो 10 तिहाई 30, तो बच गया 2 पर 8 28, 9 तिहाई 503। फिर हमने 3 से देते हैं, तो 3 तिहाई 9, बच गया 1 पर 9 19, तो 6 18, तो बच गया 5 तिहाई 15 0 1। फिर 3 से देते हैं, तो हो जाएगा 12 तिहाई 36, 3 का 3, बच गया 2 2 पर 0 20, 6 18 और 7 21। अब ये डायरेक्ट 23 से लगेगा, 23 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 529, फिर 23 से देंगे तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 23 गुना 23 गुना 23। हमने क्या काम करेंगे, यहाँ 3 है तो 3 को में 1 ले लिए, यहाँ भी 3 को 23 है तो 1 23 ले लिए, तो 3 3 9 और 3 दूना 6, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। अब देखिए 102 नंबर प्रश्न है, 102 नंबर प्रश्न है 3 करने में है 4/12/125। तो 125 को 4 से गुना करते हैं तो 500 512 हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 512/125। अब हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं 3, तो 8 गुने 8 गुने 8, अब 25 करते 5 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ क्या करता है 3 को 1 लेना है, घनमूल में है तो 3 को क्या लेना है 1 लेना है, 1 8 आएगा और 1 5 आएगा। अब भाग दे दिए 5 का 5 दशमलव, बच गया 3 6 पर 0 3 0 6 5 30, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 1.6। अब देखिए 103 नंबर देखिए प्रश्न, 103 नंबर प्रश्न है 0.00216 ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। हमने क्या काम करेंगे, देखिए 216 दशमलव आएंगे तो कितना हो जाएगा 1 पर 2 4 6 हो जाएगा, तो यहाँ कितना है 3 है, तो करने में घनमूल है तो घनमूल में 3 में 1 निकलता है, तो हमने इसका गुणनखंड कर लेते हैं 6 गुना 6 गुना 6, और नीचे करते हैं 100 गुना 100 गुना 100, घनमूल हो गया। अब देखिए घनमूल में 3 में 1 निकलता है, 1 तो 6 निकल जाएगा, 1 100 निकल जाएगा, तो राइट आंसर 0. क्या हो जाएगा 06, राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.06। अब देखिए 104 नंबर प्रश्न है, 104 नंबर प्रश्न है 0.00729, ये घनमूल में है। देखिए दशमलव आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 पर 2 4 6, तो इसको जब फैक्टर करेंगे, यहाँ घनमूल दे देते हैं, तो ये देगा 9 गुने 9 गुने 9, और इधर करेंगे 100 गुने 100 गुने 100, इतना हो जाएगा। तो एक यहाँ घनमूल है, अब 3 में से 1 लेना है, 1 9 लेना है, 1 100 लेना है, कितना हो जाएगा 0.09, तो ये हो जाएगा क्या, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.09। 104 नंबर तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट करिए, 105 से बता रहे हैं।